वेलकम टू द सेंटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। आज हम क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के साइंस चैप्टर 3 का ट्रांसलेशन सीखेंगे। चैप्टर 3 क्लॉथ मटेरियल्स फाइबर टू फैब्रिक, कपड़ा सामग्री फाइबर से कपड़े तक। वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है ह्यूमन बींग्स यूज्ड leaves and bark of trees or skins of animals to cover their body in ancient times। प्राचीन काल में मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की पत्तियों और छाल या जानवरों के कौशल का उपयोग करता था। Many tribal people in India, Australia and Africa still cloth this way। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में कई आदिवासी लोग अभी भी इस तरह के कपड़े पहनते हैं। When fashion trends change at a jet speed, different materials are used for clothing such as cotton, linen, jute, silk, wool, etc। आज जब फैशन के रुझान एक जेट गति से बदलते हैं, कपड़ों के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे सूती, लिनन, जूट, रेशम, ऊन इत्यादि। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट वूल एंड सिल्क दैट वर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू प्रिपेयर क्लॉथ्स इन एंशिएंट इंडिया। इस अध्याय में विशाल ऊन और रेशम के बारे में अध्ययन करते हैं जो प्राचीन भारत में कपड़े तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते थे। व्हाट आर फाइबर्स, फाइबर क्या है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स, अ फाइबर कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग फाइन। अ फाइबर कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग फाइन। एक फाइबर को पौधों और जानवरों से प्राप्त लंबे, फाइन, लॉन्ग मीन्स लंबे, फाइन मीन्स महीन, कंटिन्यूअस थ्रेड निरंतर धागे और फिलामेंट के रूप में, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिलामेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जानवरों में मतलब इन एनिमल्स फाइबर्स आर मोस्टली हेयर ग्रोइंग ऑन द बॉडी। जानवरों में फाइबर ज़्यादातर शरीर पर उगने वाले बाल होते हैं। प्लांट्स फाइबर लाइक हेम्प, जूट, कॉटन आर बेस्ड ऑन सेलुलोज दैट इज यूज्ड टू गिव स्ट्रक्चर टू द फाइबर। जूट, कपास जैसे पौधों के रेशे सेलुलोज पर आधारित होते हैं। टू गिव स्ट्रक्चर टू द फाइबर, सेलुलोज पर आधारित होते हैं। दैट yarn is a long continuous thread like structure। सूत एक लंबी निरंतर धागे जैसी संरचना है, स्ट्रक्चर। ऑब्टेन बाय जॉइनिंग फाइबर एंड ट्विस्टिंग देम, जो तंतुओं को जोड़कर और उन्हें घुमाकर प्राप्त की जाती है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स, हमारे लगभग सभी कपड़े रेशों से बने होते हैं। फाइबर्स आर थिन थ्रेड्स आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, फाइबर पतले धागे होते हैं या तो प्राकृतिक या सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मीन्स मानव द्वारा निर्मित। नेचर प्रोवाइड्स मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन बी वोवन इनटू क्लॉथ। फाइबर पतले धागे होते हैं या तो प्राकृतिक या सिंथेटिक। प्रकृति कई अलग अलग प्रकार के फाइबर प्रदान करती है जिन्हें कपड़े में बुना जा सकता है, फाइबर को पौधों और जिन्हें कपड़े में बुना जा सकता है। निरंतर धागे। ऑल द फाइबर gathered from plants, all the fiber gathered from plants and animals are called natural fiber।
पौधों और जानवरों से एकत्रित सभी रेशों को प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड नेचुरल फाइबर्स फॉर क्लॉथ्स। विभिन्न प्रकार के जानवर कपड़े के लिए प्राकृतिक रेशे प्रदान करते हैं। द लार्ज व्हाइट मॉथ कैटरपिलर कॉमनली कॉल्ड द सिल्क वॉर्म प्रोवाइड्स द सिल्क। बड़े सफ़ेद कीट कैटरपिलर, जिसे आमतौर पर रेशम का कीड़ा कहा जाता है, रेशम प्रदान करता है। वूल कम्स फ्रॉम सीप, लामा, अल्पाका, गुआनाको और एंड बिचुना। ऊन जो है भेड़, लामा, अल्पाका, गुआनाको और बिचुना से आता है। काश्मीरी गोट्स इज अनदर वेल नोन क्लॉथिंग फाइबर। कश्मीरी बकरियों से कश्मीरी एक और प्रसिद्ध कपड़े फाइबर है। Wool is prepared from under hairs of those animals which have hairy skin. ऊन उन जानवरों के बालों के नीचे से तैयार किया जाता है जिनकी त्वचा बालों वाली होती है। अब हम इसके आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। वीडियो पार्ट 2 देखिएगा, चैप्टर 3 का क्लॉथ मटेरियल्स फाइबर्स टू फैब्रिक। थैंक यू।